ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, पूजन विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में रामनवमी की पूजा बताऊंगी। रामनवमी की किस प्रकार से आप पूजा करें, बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजा करना बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जहां आपको पूजा करनी है, जिस स्थान पर, वहां पर आप शुद्ध साफ जल से साफ कर लें, गंगा जल छिड़क लें और भगवान रामचंद्र जी की, राम दरबार की आपको चौकी लगानी है। लेकिन चौकी लगाने से पहले आपको ज़मीन पर स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक आप चंदन से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं और आटे से भी बना सकते हैं। तो पहले तो आपको स्वास्तिक बना लेना है, फिर उसमें थोड़े से चावल रख देने हैं। चावल रखने के बाद आप चौकी लगा लें। चौकी लगाने के बाद चौकी पर आपको एक वस्त्र बिछाना है। लाल बिछा लीजिए, पीला बिछा लीजिए। वैसे तो पीला बिछाइए क्योंकि रामचंद्र जी जो थे उनको पीला वस्त्र जो है बहुत पसंद था, वो पीला वस्त्र धारण करते थे। फिर आपको राम दरबार की कोई मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी हो आपके घर में, आप उसको रख लीजिए। राम दरबार की आपको फ़ोटो रख लेना है। फिर इसके बाद आपको उनके ऊपर कोई कपड़ा अर्पित करना है, चुनरी आप उड़ा दीजिए। फिर आपको गणेश जी की प्रतिमा भी रखनी है चौकी पर। गणेश जी की मूर्ति हो या प्रतिमा हो, जो भी हो आप रख सकते हैं, रख लीजिए उनका पूजन, क्योंकि सर्वप्रथम किया जाता है गणेश पूजन। और आपको करनी है कलश स्थापना। कलश स्थापना आपको करनी है। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, आप कोई सा भी कलश ले सकते हैं। और आप उसमें सबसे पहले तो स्वास्तिक बना लीजिए। कलश में भी आपको स्वास्तिक बनाना है। चंदन से, हल्दी से या रोरी से आप स्वास्तिक बनवा लीजिए। और उसमें पहले आपको सर्वप्रथम आपको गंगा जल भरना है। थोड़ा सा आपको गंगा जल डाल लेना है। फिर आपको कंठ तक, जो आपका कलश है उसके कंठ तक आपको जल, शुद्ध जल डाल लेना है। फिर आपको उसमें एक हल्दी की गांठ डाल लेना है। यदि नहीं आपके यहाँ हल्दी की गांठ, तो आप पिसी हुई एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, पिसी हुई। तो आपको हल्दी डालनी है। हल्दी के बाद एक आपको सुपारी डालनी है, एक सिक्का डालना है, उस पर थोड़े अक्षत डालने हैं। आपको कलश में अक्षत भी डालने हैं और रोरी डाल लीजिए, पुष्प डाल लीजिए। पुष्प वैसे आप डाल सकते हैं, जब ज़्यादा दिन के लिए कलश स्थापना करते हैं तो पुष्प नहीं डालते हैं, क्योंकि वो सड़ जाता है पुष्प। लेकिन हाँ, आप यहाँ रामनवमी की पूजा कर रहे हैं, एक ही दिन पूजा होनी है, तो इसलिए आप उसमें पुष्प डाल सकते हैं। फिर आपको उसमें कंठ पे कलावा, रोरी बांध लेनी है आपको। कलावा आप लपेट लीजिए। यदि कलावा नहीं है तो फिर जो धागा होता है उस पर आप हल्दी लगाकर वो भी बांध सकते हैं। फिर आपको उसमें क्या करना है कि आम के पत्ते सजा लेने हैं चारों तरफ, और एक ऊपर प्लेट रखनी है, उस पर भी आप अनाज जैसे कि गेहूँ है, चावल है, रख सकते हैं। इसके बाद आपको जो पत्ते हैं उनका भी आपको पूजन कर लेना है। आम के पत्ते हैं तो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते हैं, यदि आम के पत्ते नहीं मिल पाए तो आप उनमें भी हल्दी, रोरी, चंदन, चावल लगा लीजिए और पूजन कर लीजिए। फिर आपको उसमें प्लेट रखनी है। प्लेट के ऊपर चावल रखने के बाद आपको एक घी का दीपक रखना है। कलश के ऊपर एक घी का दीपक रखना है। एक घी का दीपक आप भगवान रामचंद्र जी के सामने भी रखेंगे और आपको उस दीपक का भी पूजन करना है। फिर आपको एक दीपक अलग से जलाना है। वो दीपक आप बाद में जलाएंगे जब आरती करेंगे, लेकिन यहाँ आप एक गणेश जी का, एक रामचंद्र जी का आप दीपक जलाएंगे कलश का। तो सर्वप्रथम आपको पहले गणेश पूजन करना है, फिर भगवान रामचंद्र जी का भी पूजन करना है और आपको कलश का भी पूजन करना है। तो सर्वप्रथम आप पहले गणेश जी को चंदन, चावल, दूर्वा ये सब चढ़ाइए, कलावा चढ़ा दीजिए, जनेऊ चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद आपको कलश का पूजन करना है। कलश में भी आपको हल्दी, चावल, पान, सुपारी भी आप रख लीजिए बाहर। उसमें कलश की साइड आपको पान की नोक करनी है और डंठल अपनी साइड करना है। और आप उसमें हल्दी, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची रख लीजिए। आपको इस प्रकार से कलश का पूजन करना है। जल का छिड़काव भी करना है, पहले शुद्ध जल से स्नान कराना है और प्रतिमा को भी स्नान कराना है। फिर आप उसमें रामचंद्र जी की जो प्रतिमा आपने रखी हुई है उस पर भी आप पहले आप जल से, शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है। फिर आपको चंदन लगाना है, चावल लगाना है, रोरी आपको लगाना है। माता सीता को आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ाइए। रामचंद्र जी को आप जनेऊ चढ़ाइए
और फिर इसके बाद आप राम स्तुति का पाठ करिए और चौपाई भी आप करिए, जितनी हो, 5 हो 11 हो, आप रामचरितमानस के से उठाकर आप चौपाई पढ़ लीजिए। और फिर आपको धूप दीप ये सब आपको जलाना है, और जो आरती जलानी है आरती का भी पूजन कर लीजिए रोरी चंदन चावल लगा के, और रामचंद्र जी की आप आरती कर लीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कर लीजिए, फिर आप रामचंद्र जी की आरती कर लीजिए। इसके बाद आपको भोग में जो भी बनाया है, वैसे तो पूड़ी हलवा बना सकते हैं आप, जो भी है खीर बना सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी का इस दिन जन्म हुआ है, अच्छे से आप जो भी भोग लगाना चाहें आप बना लीजिए और भगवान का भोग लगा दीजिए। हवन कर लीजिए। हवन आप दुर्गा जी का भी हवन कर सकते हैं, क्योंकि रामनवमी है तो 9वें दिन आप दुर्गा माता का भी हवन कर सकते हैं। साथ ही साथ रामचंद्र जी का भी हवन कर लेना है, उनका जाप कर लेना है, और इस प्रकार से आपकी पूजा हो जाएगी सरल तरीके से। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। और पूजा के बाद आपको भगवान से क्षमा याचना जरूर कर लेनी है कि जो भी मेरे द्वारा त्रुटि हुई हो उसको भगवान आप माफ़ करें, मेरी गलतियों को। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव।